Hi there. If you haven't yet subscribed to my channel, kindly do so. And to get notified for new videos, don't forget to hit the bell notification sign. And of course, please do like the videos too. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुबूही और आप देख रहे हैं सुबूही कुकिंग एंड व्लॉग्स। बड़े दिनों बाद ये व्लॉग आया है क्योंकि बेटी के एग्ज़ाम्स थे, तो मैं प्रायोरिटी देती हूँ बच्चों की पढ़ाई को। तो उस वक्त मैं बिल्कुल भी यूट्यूब का कोई काम नहीं करती। तो आई होप कि आप सब उस बात को अंडरस्टैंड करेंगे, मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे और मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। यहाँ जी हो रहा है नाश्ते का वक्त और रोटियाँ मैं डाल चुकी हूँ और यहाँ मैं आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू की सब्ज़ी बनाकर फिर मैं भी अपना नाश्ता कर लूँगी। बच्चे स्कूल जा चुके हैं दोनों और उसके बाद ही हम लोग नाश्ता करते हैं यूजुअली मोस्ट ऑफ़ द टाइम। तो आलू की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसको मैं निकाल लूँगी डिश में और टेबल पर रख लूँगी बाद में। और साथ ही यहाँ पर देखिए रोटियाँ रेडी हैं, तो इनको मैं टेबल पर लगा दूँगी। और मैं खा रही हूँ जी नान। आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था कि मैं नाश्ते में नान खाऊं। हमारे घर में सभी को नान बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड को, मुझे, मेरे बच्चों को। तो नान हमारे यहाँ बरस के 12 महीने 24/7 हर वक्त आप कभी भी देख लें हमारे घर में मौजूद होती है, क्योंकि हमें इतना पसंद है। हम चाय के साथ भी अगर कोई स्नैक ना होना तो नान को अच्छी तरह से तेल में थोड़ा सा तेल डालकर ना सेक लेते हैं और फिर खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने आधी नान ले ली है, आधी से थोड़ा सा बढ़कर मैंने नान ले ली है और उसको मैंने बिल्कुल हल्का सा तेल लगाकर सेक लिया है तवे पर। और फिर यही आलू की सब्ज़ी से मैं ये नान खा लूँगी। तो ये हो जाएगा मेरा नाश्ता। साथ ही मैं किचन की चीज़ों को उसी वक्त समेट लेती हूँ ताकि किचन मेरा बिखरा ना लगे और उसी वक्त सफाई चलती रहती है साथ ही साथ। और चाय भी बन चुकी थी, अभी मैं नाश्ता कर लूँगी, फिर सबके लिए चाय भी छान कर रख दूँगी। नाश्ते के बाद मैंने जल्दी फिर लंच भी बना लिया। लंच के बाद मैंने देखा कि मेरे पास और थोड़ा सा टाइम था, तो मैंने फ्रीज़र खोला तो देखा कि मेरे पास मटन पड़ा था और मुझे शामियाँ बनानी थी क्योंकि घर में शामी ख़त्म हो गए थे। लेकिन ये जो मटन है वो बिल्कुल ही हार्ड था और मुझे जल्दी इसे डिफ्रॉस्ट करना था। मैंने जल्दी से एक बड़ा सा पतीला लिया, उसमें ढेर सारा पानी शामिल किया, ये मटन उसमें डाला और 2 से 3 चम्मच मैंने इसमें सॉल्ट के शामिल किए ताकि ये जल्दी डिफ्रॉस्ट हो जाए। ये टिप मुझे मेरी बहुत अच्छी दोस्त उज़मा इमरान ने सिखाई थी। मैंने उनकी वीडियोस में ये देखा था उनको करते हुए और ये यकीन माने बहुत ही इफ़ेक्टिव जो है टिप है। और 15 मिनट में आई थिंक सारा गोश्त अलग हो गया, डिफ्रॉस्ट हो गया। और फिर मैंने जल्दी से शामी जो है कुकर में शामी का गोश्त वग़ैरह दाल सारी चीज़ें शामिल कर दी और मैं इसको बस जो है ना सॉफ़्ट करके रख दूँगी और बाद में इसकी जो आगे का प्रोसेस है वो करूँगी, क्योंकि मुझे हस्बैंड के साथ कुछ चीज़ें घर के लिए लाने के लिए बाहर जाना था। प्लास्टिक की जो दुकानें होती हैं ना, जो शॉप्स वग़ैरह, वहाँ जाना था। कुछ हमें फ्रिज के लिए, कुछ किचन के लिए डब्बे वग़ैरह चाहिए थे, तो हम लोग दोनों साथ गए क्योंकि हमें फिर जल्दी घर भी आना था, बच्चे स्कूल से आने वाले थे। तो वहाँ मैं गई, मैंने थोड़े इसी तरह से शामी कबाब रखने के लिए, फ्रीज़र वग़ैरह में रखने के लिए ना थोड़े से जो है डब्बे वग़ैरह लिए। शॉप से मैं आ गई, उसके बाद वाले क्लिप्स मैं आपको बता रही हूँ। शॉप के क्लिप्स मैं नहीं ले पाई क्योंकि वहाँ पर अलाउड भी नहीं था और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो घर आने के बाद जो डब्बे में ले आई थी वो बता रही हूँ।
तो ये है जी एक बड़ा सा प्लास्टिक का स्कूप, जो शायद मैं चावल का जो डब्बा होता है जिसमें हम ढेर सारा चावल 25 किलो चावल हम मंगाते हैं माशाल्लाह से, तो उसमें डाल दूँगी ताकि उसमें से चावल निकाल के छोटे डब्बे में डालना आसान हो जाता है। और फिर साथ ही ना इसमें पता नहीं, इसमें वीडियो में शायद नज़र नहीं आ रहा, 1/2 kg 1 kg 1.5 kg का इस तरह से मेजरमेंट का मार्क भी है, तो वो भी मुझे बहुत काम आएगा। साथ ही ये डब्बा मुझे बहुत पसंद आया था। ये 3 इस तरह से कंपार्टमेंट्स बने हैं, तो वो मैं एक लेकर आई थी, और एक प्लेन था जिसमें कोई कंपार्टमेंट बना नहीं था, वो मैं शामी कबाब के लिए लेकर आई। और ये ब्रेड वाला भी मुझे चाहिए था क्योंकि ब्रेड भी हम बहुत खाते हैं, लेकिन वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने उससे कहा था कि तुम मंगवा कर रखो उस शॉपकीपर को। और ये सारी चीज़ें मैं फिर धो लूँगी, धोकर अच्छे से फ़ैन के नीचे सुखा लूँगी, और फिर इसको किस तरह से मैं इस्तेमाल करती हूँ वो देखिएगा। इसका सारा कवर वगैरह निकल गया था आसानी से, तो फिर मैं इसको लेकर गई डाइनिंग टेबल पर, मैंने रख दिया अच्छे से सूखने के लिए। तो और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने ली, कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी, कुछ चीज़ें वहाँ देखकर मुझे आइडियाज़ आए, और कुछ चीज़ें हस्बैंड ने आइडियाज़ मतलब दिए। ये हैंगर्स का एक सेट में ले आई क्योंकि मेरे पास मेरी कबर्ड में हैंगर्स ख़त्म हो गए थे, कम पड़ रहे थे एक्चुअली। और ये लाइनर हस्बैंड ले आए थे क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो फ्रिज में जो होते हैं ना रैक्स, उस पे ये लाइनर्स कट करके हम लगाएंगे। ये एंटी स्किड लाइनर्स है, और इसको जो है ना रखने से ना फ्रिज जल्दी ख़राब नहीं होता, यानी कि अगर कोई चीज़ पिल भी हो जाती है ना तो वो बहुत आसानी से साफ़ भी हो जाती है। और ये आई थिंक इसी को टब कह लें आप, या ट्रे कह लें। ये प्लास्टिक के इस तरह से ट्रेज़ हमने लिए, 4 लिए, एक छोटा और 3 बड़े, क्योंकि बड़े साइज़ में जो है ना 3 ही थे, तो एक छोटा भी हमने ले लिया। ये हम फ्रीज़र में रखेंगे। ये आइडिया भी जो है ना हस्बैंड का था। तो ये हम फ्रीज़र में क्यों रखेंगे, ताकि हम जो भी नॉनवेज लाते हैं ना, तो उसका जो धोने के बाद भी आप चाहे कितना भी उसको स्क्वीज़ करके रखो, वो खून का पानी जो निकलता है ना, वो बहुत इरिटेटिंग होता है, और बहुत बाद में आपको काम भी बहुत लगता है फ्रिज साफ़ करने में। तो उन्होंने कहा कि इस तरह से अगर हम रखेंगे ना, तो कोई चीज़ अगर बाहर निकल भी आती है, जैसे ऊज़ हो जाता है उसका पानी, तो वो साफ़ भी हो जाएगा आसानी से। हम ट्रे निकाल कर धो सकते हैं। तो जब हम बाद में इसको जमाएंगे तो मैं आपको फिर किसी और वीडियो में बताऊंगी। साथ ही मैंने ये स्प्रे बॉटल भी ले लिया था, और थोड़े मास्क भी ख़त्म हो गए थे हमारे पास, तो वो भी ले लिया था। और ये डब्बा जब सूख गया तो मैं इसको किचन में ले आई। यहाँ मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ कि कैमरे को अच्छे से एडजस्ट कर पाऊँ, क्योंकि फिर आप लोगों को ठीक से नज़र नहीं आता कि मैं क्या कर रही हूँ। तो यहाँ मैं थोड़ा सा अभी कैमरे का एंगल थोड़ा सा ना एडजस्ट कर लूँगी। यहाँ पे मैंने पहले भी अपने किचन टिप्स वाले वीडियो में बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। बहुत से ज़बरदस्त और यूज़फुल टिप्स है। यहाँ पे मैंने एक लेयर इसमें किचन टॉवल का रख दिया है। इसमें मैं सारा हरा धनिया डालूँगी, मिंट डालूँगी, और जो है हरी मिर्च डालूँगी। ये देखें जी, सारा कुछ मैंने अरेंज कर दिया। हरी मिर्च मेरी काफ़ी हद तक सूख चुकी थी, ड्राई हो चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने कहा जो है उसको रख कर आपको दिखाती हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने अलग अलग कंपार्टमेंट में रख दी। तो ये हरा धनिए का और मतलब ये जो भी हर्ब्स है उसका एक डब्बा बन जाएगा। तो ये बिल्कुल हम यूजुअली रखते थे अलग अलग डब्बों में ना तीनों चीज़ों को। अब ये एक ही डब्बे में इकट्ठा हो जाएगा। तो इसके ऊपर से दोबारा से मैंने किचन टॉवल फोल्ड करके इस तरह से रख दिया है, और फिर मैं ये लिड लगाकर फ्रिज में रख दूँगी। एक और टिप है, जब आप एक दिन के बाद देखते हैं ना, तो क्या होता है कि दूसरे दिन यूजुअली उसमें उसकी जो लिड होती है उसमें मॉइस्चर आता है। तो मेरी मम्मी ने मुझे एक दफ़ा बताया था कि आप उसको एक सूखे कपड़े से उसके मॉइस्चर को, उसके जो पानी है, उसका जो पानी है
उसको जो है साफ़ करते रहा करें अगर, तो वो पानी टिश्यू में गिरता नहीं है और फिर आपका जो भी हर्ब्स है, हरा धनिया वगैरह है, वो ख़राब नहीं होते। साथ ही इसी वक्त मैंने ये काम करते करते चाय भी बना ली थी, तो चाय छानते छानते चाय नीचे गिर गई थी प्लेटफॉर्म पर, तो वो भी मैं साफ़ कर लूँगी और चाय भी सर्व कर लूँगी सबको, और फिर शामी का जो बकिया काम था वो भी मैं निपटा लूँगी। Mommy, you are doing so well. Mommy, you are doing it so well, Mommy. But yeah. So well, but this is what Mommy all at us. All flower. वैसे 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 कितना आज आटे की रोटी बनी ओए ओए ओए, सॉरी अच्छा हाँ, थैंक यू हाँ। सॉरी थैंक यू। और जो पीछे की क्लिप थी वहाँ मेरे छोटू जो है रोटी डालने की कोशिश कर रहे थे, उसको आटे से खेलना बहुत पसंद है, रोटी डालना, ये सब चीज़ें मैं भी बहुत करती थी बचपन में। तो मेरी बेटी ने जल्दी से फिर उसकी क्लिप बना दी, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर वो ऐड कर देती हूँ। और शाम होने तक दूसरे काम मुझे थे, उसके बाद मैंने ये शामी का काम मुकम्मल कर लिया सारा। मैंने मेज़ा पीस कर उसको इस तरह से पैटीज़ बनाकर ये जो है ना बटर पेपर की लाइनिंग देकर मैंने अरेंज कर लिया, और ये वाला डब्बा भी मैं ले आई थी उसी शॉप से, तो ये शामी कबाब के लिए, और इसको मैं फिर फ्रीज़ कर दूँगी। फिर किचन सारा मैंने समेटा, किचन को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद सिंक वगैरह धोकर और बर्तन वगैरह सारी चीज़ें धोकर और कबर्ड्स वगैरह चेक कर कर ही मैं सोने जाती हूँ। और ये बहुत अच्छी आदत है, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप सब भी यही आदत अपनाएं, और ना सोने से पहले एक दफ़ा किचन को अच्छी तरह से साफ़ कर कर ही सोएं। आई होप कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवेंट ऑलरेडी, एंड डू टेक लॉट्स ऑफ केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।